व्लॉगिंग जो है ना अपने आप में एक पागलपन है, इंसान खुद से बातें करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स यूर ऑल वेल। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम यहाँ सुबह सुबह हमारी फ़्लाइट थी, तकरीबन 9 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन हमारा सामान जो है वो पहले ही एयरपोर्ट जा चुका था और चेक इन भी हो चुका था, बोर्डिंग पास भी इशू हो चुके थे। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, वो भी इसलिए कि रात में सोते सोते देर हो गई थी पैकिंग वैकिंग करते, क्योंकि हस्बैंड भी फ्राइडे को आए थे, मतलब शाम में आए थे, तो उसके बाद फिर उनके कपड़े वॉश करवाना, पैकिंग करना, उसमें हमें 1 बज गया। फिर सुबह देर से, मतलब सुबह हम जल्दी उठ गए, जिसकी वजह से नींद भी प्रॉपर नहीं थी। तो घर से हम चेरी का जूस पी कर आए थे, लेकिन यहाँ पर आकर फिर हमने जो है वो हल्का फुल्का सा नाश्ता किया, स्पेशली कॉफ़ी ली कि थोड़ी आंखें खुल जाएं। तो बस वही इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और बिल्कुल ऐसे खचाखच जो है ना, वो बिज़नेस क्लास लाउंज भरा पड़ा था, बिल्कुल बैठने की भी जगह नहीं थी। तो फिर खैर हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, फिर हम जा रहे थे उधर, अपनी सीट्स की तरफ जा रहे थे। तो सुबह मुझे ये भी होता है कि कैट्स को भी अच्छे से देख कर आऊँ, फिर ये भी होता है कि कोई बेबी अंदर ना रह जाए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है इधर उधर कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। तो बाद में क्योंकि घर लॉक हो जाना था, तो कोई अगर अंदर रह जाता तो वो बहुत ही ज़्यादा फिर स्ट्रेसफुल हो जाता है कि वो बेबी घर पे रह गया और हम लॉक कर गए। तो मतलब वो ही एक थी जिसकी वजह से फिर मैं घर से निकलते हुए मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं की। पूरे मतलब बेबीज़ को खाना वाना दिया, फिर उनको बाहर निकाला, फिर आए। तो उसकी वजह से इतनी हबड़-दबड़ थी ना सुबह सुबह के कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, और मैंने यहीं पर ही एयरपोर्ट से ही आके अपना व्लॉग स्टार्ट किया। तो खैर अभी आप मेरे साथ हैं मेरे फुल जर्नी में। और जर्नी में एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है, जो कि पहली बार हुआ है, और बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो क्या हुआ था। तो खैर यहाँ पर हम आके अपनी सीट्स में बैठ चुके थे, और हमारी फ़्लाइट भी थोड़ी लेट थी। और मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं वैसे रिकॉर्डिंग करूँगी कि जो होता है ना कि साथ साथ आप बातें करें, क्योंकि वॉइस ओवर करना अपने आप में ना एक डबल काम हो जाता है। पहले आप रिकॉर्ड करो, फिर आप उसको वीडियो को एडिट भी करें, फिर उसके बाद आपने चीज़ की वॉइस ओवर भी करना है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं करूँगी, और मैं क्योंकि बहुत ही स्लो बात करती हूँ, तो मेरी नॉर्मली ना आवाज़ ही नहीं आती है उसमें, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती है, और उससे ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होता है। तो खैर जी, अल्लाह का नाम लेके हमने यहाँ से टेक ऑफ़ किया। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है पाकिस्तान में आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी कोई, जैसे कहते हैं ना कि मिसाल नहीं मिलती है। इससे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो खैर हमने पाकिस्तान को गुड बाय कहा, और हम चल पड़े जी अपने सफ़र पर। और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। और इसके साथ ही जो है वो, ये है जी लाहौर की ब्यूटी, ग्रीन ग्रीन सा लाहौर है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही अच्छा। अब मैं बार बार कट कट कर करके वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ठंड है, तो उसकी वजह से ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो मैं तो सीट पर बैठते ही जो है ना वो कोई ना कोई ऐसी मूवी प्ले करती हूँ जो न्यू हो। तो ये आज मैं मूवी देख रही थी हिचकी, काफ़ी अच्छी स्टोरी, काफ़ी मतलब मज़ा आया मुझे। मुझे इतनी ज़्यादा वो वाली मूवीज़ पसंद नहीं है, कमर्शियल जो होती हैं। मुझे इस तरह की जिसकी डीप स्टोरी होती है वो अच्छी लगती है। तो जी ये उन्होंने हमें ब्रेकफ़ास्ट सर्व किया। ब्रेकफ़ास्ट में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने ये मटन वाला, मटन कबाब थे, साथ में चने का सालन था, साथ में आलू की भुर्जी थी, और पराठा था, फ्रूट्स थे, योगर्ट थी, फ्रूट्स योगर्ट थी, और ये हमारा जी ब्रेकफ़ास्ट था। और साथ में चाय ली थी, साथ में जूस था। तो ये मेरा जी ब्रेकफ़ास्ट था। ये खाने के बाद जो है ना वो हम लोग जी दुबई पहुंच गए हैं। तो दुबई में ये स्टोरी है कि मैं देख रही थी कि यहाँ पर तो इतना रेत ही रेत और डेज़र्ट और इस तरह से है, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना ग्रीन कर लिया है। और ये जी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा बगी में बैठने का, एयरपोर्ट पे बगी में बैठने का मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये भी काफ़ी अच्छा रहा था। तो यहाँ पर जी हम थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट ले रहे हैं, और हमारे सामने व्यू कुछ ऐसा है, और वो सामने बुर्ज खलीफा है। ये देखें, ये हमारे सामने बुर्ज खलीफा है, और ये हम खाना खा रहे हैं।
हम तो एयरपोर्ट से ही बुर्ज खलीफा देख रहे हैं। ये फ्लाइट अभी अभी लैंड हुई है यहाँ पर और ये उसके डोर लग रहे हैं जी। नहीं, मैं ब्लॉगिंग में बातें कर रही हूँ। ब्लॉगिंग जो है ना अपने आप में एक पागलपन है, इंसान खुद से बातें करता है ना। मैं इसीलिए आपके सामने ना रिकॉर्डिंग नहीं कर रही। बाद में वॉइस ओवर करती हूँ और वॉइस ओवर में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे ही डालूंगी। तो जी दुबई एयरपोर्ट पे हमारा 3 घंटे का स्टे था और यहाँ से फिर हम चल पड़े अपने दूसरी फ़्लाइट लेने के लिए जो कि लंदन के लिए थी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी ये वाली आवाज़ अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इतना स्लो बोलती हूँ और मुझसे नहीं चिल्लम चिल्ली होती है, चीख चीख के बातें नहीं होती हैं। मेरा तो गले में दर्द शुरू हो जाता है अगर मैं चीखना शुरू करूँ तो खैर यहाँ पर जी हम जा रहे हैं अपने दूसरे उसमें जाने के लिए, लंदन वाली फ़्लाइट में जाने के लिए हम जा रहे हैं। और ये बिज़नेस क्लास लाउंज के अंदर से ही रास्ता निकलता है जहाज़ में, मतलब बोर्डिंग जो है ना वो लाउंज के अंदर से ही होती है। तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और ये नीचे से जो जा रहे हैं ये इकॉनमी क्लास के लिए हैं और प्रीमियर इकॉनमी के लिए हैं, और ऊपर से जो रास्ता है ये है बिज़नेस क्लास के लिए और फ़र्स्ट क्लास के लिए ऊपर से। अच्छा, पहले मैं ये सोचती थी, मतलब फर्स्ट विज़िट जो था ना मेरा इसमें, तो मैंने जब जहाज़ के अंदर सीढ़ियाँ देखी तो मैंने कहा कि ये कैसे जाते होंगे। ठीक है, ऊपर बिज़नेस क्लास और वो है, लेकिन ये जाते कैसे होंगे, अपने लगेज वगैरह हैंड कैरी कैसे उठा के सीढ़ियाँ चढ़े होंगे। लेकिन जब मैंने ट्रैवल किया तब मुझे पता चला कि ऊपर से रास्ता जाता है इनके लिए। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था, एक लर्निंग प्रोसेस था मेरा यहाँ से कि इस तरह से ऊपर से अलग से रास्ता जाता है। तो लास्ट टाइम जब हमने किया था बिज़नेस क्लास में तो हमने बिल्कुल थोड़े दिन पहले बुकिंग करवाई थी, तो हमें सीट्स जो है ना वो साथ में नहीं मिली थी, दूर दूर मिली थी। लेकिन इस दफ़ा हमने बहुत दिन पहले बुकिंग करवा ली थी, तो इस दफ़ा हमें हमारे मतलब की सीट्स मिली थी। जो हम चाहते थे कि हम एक साथ बैठ के ट्रैवल करें, तो वही हमें यहाँ पर सीट्स मिली थी। और ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम दोनों एक साथ बैठे थे, वरना तो फ़ायदा ही नहीं है ना। मैं तो वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे बिज़नेस क्लास इसलिए नहीं पसंद क्योंकि ना इसमें बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती है। जैसे ये देखें, ये इतनी बड़ी दीवार है, ठीक है ये नीचे हो जाएगी, लेकिन हाँ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं। तो मैंने कहा फ़ायदा इकोनॉमी में ये तो होता है ना, इंसान मतलब साथ में बैठते, जब आप स्पेशली अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप साथ में बैठें और साथ में जो है ना वो हंसी मजाक करते हुए और इन्जॉय करते हुए जाएं। तो इसमें इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने दीवारें कर दी हैं, खैर मैंने उसको हटा दिया था। तो यहाँ पर जी मैं वापस देख रही थी चीज़ें क्या क्या रखी हुई हैं और क्या क्या नहीं। और एक और मुझे बड़ी अच्छी यहाँ पर चीज़ दिखी कि जो सीट्स को मूव करने का है ना, रिक्लाइन करने का और बेड बनाने का, तो ये जो टैब पड़ा हुआ है यहाँ पर भी ऑप्शन था कि आप 1 क्लिक के साथ कर सकते हैं, अपनी सीट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन करना है या बेड बनाना है या कुछ भी करना है आप कर सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा सर्विस उनकी अच्छी नहीं थी उतनी जितनी पहले थी ना। फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो, उसमें जितनी अच्छी सर्विस थी ना उतनी अच्छी इस दफ़ा नहीं थी। तो लेकिन खैर काफ़ी डिफरेंस मुझे लगा था इस दफ़ा की फ़्लाइट में, मतलब उतनी अच्छी सर्विस नहीं थी उनकी जितनी अच्छी पिछली बार थी। पता नहीं क्यों ऐसा था, लेकिन हाँ ऐसा था। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को खड़ा करके तो अपनी वीडियो बनवा रही थी और शेखियाँ मार रही थी। तो फिर जी हम आ गए, जैसे ही टेक ऑफ किया और हम आ गए ये जी बिजनेस क्लास का वॉशरूम है और यहाँ पे परफ्यूम्स रखे हुए हैं और ये रियल फ्लावर्स हैं। और मज़े की बात है कि इसमें विंडो भी है, बाहर से भी आप झांक सकते हैं बैठ के। ये चेंज करने के लिए है बेबीज़ का, और ये मैं हूँ और मैं भी चेंज करने के लिए आई हूँ। तो ये इस तरह से कुछ होता है वॉशरूम। ये टॉवल्स हैं हैंड वॉश करने के बाद ड्राई करने के लिए। इसमें जो है वो ये है नैपकिन्स हैं और ये सारा है।
फिर जी हम लोग आ गए बार में। हमने सोचा हम कुछ खाते पीते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारी। और ये मैंने ड्रिंक बनवाया। मैंने हस्बैंड से कहा था कि मैंने ऐसे वाला ड्रिंक लेना है जो वो ग्लासेस को करके शेक करके तो लेते हैं ना, तो कॉकटेल वो वाला लेना है। और यहाँ पर गोरे पहले ही आके उन्होंने सीट्स जो है वो रिज़र्व कर ली हुई थी और वो उठ ही नहीं रहे थे। हालांकि हमने भी बैठना था, हमने भी पिक्चर्स लेनी थी, हमने भी करना था, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे थे। और इतने मतलब चीप थे कि उन्होंने सारी जितनी वो लोग बास्केट्स रिफ़िल कर रहे थे चॉकलेट से या स्नैक्स से या क्रिस्प से या जो भी, और वो उठा के पूरा अपने पास रख लेते थे और खा रहे थे। मैंने कहा यही हम लोकल्स करते ना, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो हमें कहते हैं अनएजुकेटेड या इस तरह से कहते हैं कि ये तो जाहिल है, ये इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन ख़ुद देखें गोरे कर रहे हैं तो ओके है। इतनी चीप उनकी थी हरकतें। ये है जी मेरा खाना, ये है जी सैलेड, ये ब्रेड है, ये सूप है और ये इसकी ड्रेसिंग है और ये बहुत ही यमी है। लास्ट टाइम भी मैंने ये सूप ही लिया था, इस दफ़ा भी मैं सूप ही ले रही हूँ। तो चले जी खाती हूँ खाना। तो मैंने सूप मंगवाया था और हस्बैंड ने ये प्रॉन्स का स्टार्टर मंगवाया था। और मुझे तो सूप बहुत मज़े का लगा था। दाल का सूप था लेकिन बहुत ही मज़े का था और लाइट सा था। ये हमारा स्टार्टर था दोनों का। और उसके बाद मेन कोर्स जो है वो अलग से आया था। मतलब यहाँ पर आपको ना पूरा मेन्यू दिया जाता है, उसमें से आप डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। और ये हमारा जी मेन कोर्स था। हम दोनों ने सेम ही मंगवाया था। मंगवाया तो बिरयानी के चक्कर में था, लेकिन बिरयानी की जगह यहाँ पर सिर्फ कलर्ड राइस थे और साथ में मटन चॉम्प्स थी और साथ में सैलेड्स जो है वो मैंने दोबारा से लिया था। तो ये हमारा मेन कोर्स था। और उसके बाद जो डिज़र्ट था उसमें हस्बैंड ने ये मंगवाया था फ्रेश फ्रूट्स और साथ में ये कुछ और था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा क्या चीज़ थी। और मैंने जस्ट फ्रेश फ्रूट मंगवाए थे। मैंने कुछ भी, क्योंकि मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैंने कुछ भी नहीं मंगवाया था। ये जो है ना स्टार, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये सिर्फ एमलेट्स मिलते हैं इस तरह से स्टार्स। और इस वक्त इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस हो रही है, इतनी ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मुझे। खैर अभी हम लेटे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस। तो क्योंकि ये फ़्लाइट जो है ये 4 घंटे की है, तो सॉरी 7 घंटे की है, तो 4 घंटे हम लोग सोए, खूब मज़े से सोए। रात की भी नींद पूरी नहीं थी तो उसकी वजह से भी सोए। फिर हम उठे और हमने ये टी स्नैक्स मंगवाए, जो कि बस थोड़ा सा ही खाया। हम दोनों ने एक ही मंगवाया था, इसको ही शेयर किया था। चाय ली थी और साथ में ये सैंडविचेस थे। और ये खाने के बाद हम जी पहुंच गए हैं। और ये मिसहैप हुआ था, ये वाला हमारा पार्सल जो है ये रह गया था। हालांकि हमारे सामान पे जो है वो टैक्स लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारा सामान बहुत जल्दी आ गया, लगेजेस बहुत जल्दी आ गया और ये आ ही नहीं रहा। आखिर तक ये नहीं आया और हस्बैंड यही कह रहे थे, बेगम छोड़ो, दफ़ा करो, हम चलते हैं घर। मैंने कहा क्यों भाई, मैं इतने प्यार से अपने घर की चीज़ें लेकर आई हूँ, क्यों? कह रहे दफ़ा करो। मैंने कहा अच्छा जी, आपकी कोई चीज़ होती तो आपने दफ़ा करनी थी, ये मेरी चीज़ है तो इसलिए। खैर फिर हम काउंटर पर गए और वहाँ पर हमने टैक्स की वो किया। तो उसके बाद फिर हमें पता चला कि वो आ चुका है। फिर हमें बाद में मिला, लेकिन थैंक गॉड हमें मिल गया। और उसके बाद फिर हम आए जी। हमें ये बिज़नेस क्लास में ये होता है कि आपको पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो उसके बाद हमें पिक एंड ड्रॉप मतलब उनकी जो गाड़ियाँ थी वो हमें ड्रॉप करने के लिए आई। और यहाँ पर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए अपने घर। और ये मैं खोल रही हूँ और इतनी देर के बाद आते हैं ना कि चाबी का भी नहीं पता चलता कि चाबी कौन से उसमें लगती है। हाँ जी, तो हम आ गए जी अपने घर। और अभी हस्बैंड ऊपर गए हैं कुछ सामान लेके, कुछ अभी ये पड़ा हुआ है। तो अभी वो आते हैं, लिफ्ट आती है, इसका मैं प्रेस कर देती हूँ। तो अभी लिफ्ट आएगी तो फिर मैं ऊपर जाऊँगी। और अभी बहुत सारा सामान है यहाँ पर। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये 3rd फ्लोर पे हमारा घर है। और ये पैकेट जो है ना वो आज नहीं मिल रहा था। इसकी स्टोरी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसके साथ क्या हुआ है। होप सो इसके अंदर चीज़ें ठीक ठाक हों। आ जाए बहन लिफ्ट। तो जी बाहर अभी इतनी रोशनी है। अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन 8 से ऊपर है, 8:30 हो चुके हैं तकरीबन। और इतनी रोशनी है लेकिन सब लोग सो चुके हैं, सन्नाटा है, बिल्कुल रात जैसा सन्नाटा है। और ये मेरी लिफ्ट आ गई है जी। देखती हूँ इसमें क्या क्या सामान जाएगा।
धूप में हूँ, बहुत ही लाइटें शाइटें हैं। पता नहीं मेरे मुंह की क्या हालत हो रही है, इतना लंबा ट्रैवल करके आए हैं। चलें, पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पे।